गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को मेरी ओर से राधे राधे। भूगोल 6th क्लास सामाजिक विषय अध्याय 14 का टॉपिक है पौने। इससे पहले हमने अध्ययन किया, अब पढ़ते हैं अपन पौने। पौने किसे कहते हैं, पौने क्या है, पौनों से क्या उत्पन्न होते हैं, इन सभी के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो वायु दाब में भिन्नता के कारण वायु में गति होती है। वायु भी क्या है, गतिशील है। वायु देखिए आपने कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी दूसरी दिशा से चलती है, कभी दूसरी दिशाओं से चलती है। तो ये अपनी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। ऋतुओं के अनुसार वायु भी अपनी दिशाएं बदलती हैं। तो वायु दाब मैंने कल बताया था आपको, जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वायु दाब कम होता है, जहाँ का तापमान कम है वायु दाब अधिक होता है। इन दोनों में विपरीत संबंध है, तापमान और वायु दाब में विपरीत संबंध है। वायु दाब भिन्नता के कारण क्या हो रहा है, वायु में गति हो रही है, संचार हो रहा है। वायु में भिन्नता के कारण वायु दाब में क्या होती है, भिन्नता होती है। इस कारण वायु में गति होती है, संचार होता है। वायु ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों रूप में गति करती है। ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर दबाव डाल के वायु है नीचे से ऊपर उठती है और ऊपर से नीचे उठती है। तो ऊपर से ऊर्ध्वाधर होता है, नीचे से वायु का ऊपर उठना है। नीचे वायु दाब अधिक होता है तो ऊपर, नीचे हवाएं क्या होती है, ठंडी हवा नीचे आती है और गर्म हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं। तो नीचे से ऊपर यानी ऊर्ध्वाधर में भी चलती है, क्षैतिज यानी ऊपर से नीचे भी आती है, ठंडी होकर नीचे आती है। दोनों रूप में वायु गति करती है, तो ऊर्ध्वाधर रूप में एक क्षैतिज रूप में, इन दोनों रूपों में वायु संचार करना, गति करना एक ही बात है। वायु के क्षैतिज गति को पवन कहते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर चलती है। पवन किसे कहते हैं, वायु किसे कहते हैं, वायु के क्षैतिज गति को ही पवन कहते हैं। यानी नीचे वाले भाग में जो वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, गति करती है, संचार करती है, उसे गति कहते हैं। वायु का नामकरण उसकी दिशाओं से होता है। जो वायु है उसका नाम किसके आधार पर रखा जाता है, उसकी दिशाओं के आधार पर रखा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए आप, पूर्व से चलने के कारण इसका नाम क्या हो गया, पूर्वा। पूर्व से ये हवा चलती है, वायु चलती है, इसलिए इसको किस नाम से जाना गया, पूर्वा। पश्चिम दिशा से चलती है, इसलिए इसका नाम हो गया पछुआ। यानी किस दिशा से हवाएं चली, वायु चली, उसी के आधार पर इन वायु हवाओं का नाम रख दिया। पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। हमेशा ही वायु पवन होती है जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। आपने देखा होगा पंखा सबने देखा है, नीचे वाला, छत वाला नहीं, नीचे वाला। अब नीचे वाला जो पंखा होता है, फैन होता है, उसको हम चलाते हैं तो देखो आप, पास में हवा तेज गति से चलती है तो वहां क्या बन रहा है, उसका उच्च दाब, और धीरे धीरे उधर जाते जाते क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या चलती है, हवाएं गति करती है, संचार करती है। उच्च दाब कहाँ बनता है, जहाँ तापमान कम होता है। जिस स्थान का तापमान कम होता है वहाँ उच्च दाब
स्थान का तापमान अधिक होता है उस स्थान का वायुदाब कम होता है। इनके कारण वायु दिशाएं बदलती रहती हैं। इस गति के कारण क्या है, पवन या वायु अपनी दिशाएं बदलती रहती है। पवनें अनियमित होती हैं। अनियमित यानी एक स्थान से ही हमेशा नहीं चलती, ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशाएं बदलती रहती हैं। वायु ऋतुओं के अनुसार अपनी क्या होती है, दिशाएं बदलती रहती हैं। ये अनियमित होती है, एक स्थान पर नहीं चलती। उत्तरी गोलार्ध में अब देखो, इनके कारण, पवनों के कारण दिशाएं बदलने के कारण दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात और प्रतिचक्रवात में अंतर है। चक्रवात, ये देखो आप केंद्र, ये है आपकी पृथ्वी, ये क्या है प्रतिवाद का, चक्रवात का क्या है केंद्र। केंद्र बीच में होता है, बीच वाले बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। जो बीच वाला है, नापने के लिए आपने गणित में पढ़ा होगा, कोई भी नापते हैं तो केंद्र किसको मानते हैं, बीच वाले भाग को। तो चक्रवात में क्या होता है, केंद्र, तो केंद्र में न्यून दाब। चक्रवात में कैसी स्थिति होती है, केंद्र में, ये केंद्र है, यहाँ क्या बनता है, कम वायुदाब बनता है, कम वायुदाब। केंद्र में तो चक्रवात में देखो स्थिति आ गई, केंद्र में तो कम वायुदाब बनता है। और ये बाहर वाला हिस्सा है, जिसका बाहर केंद्र के बाहर वाला हिस्सा है, उसमें क्या बन रहा है, उच्च यानी अधिक। उच्च का मतलब क्या है, अधिक वायुदाब बनता है। यानी हवा एक चक्रवात में कैसे चलेगी, केंद्र में तो क्या है, कम वायुदाब, और केंद्र के जो बाहरी वाला हिस्सा है उसमें बनता है उच्च वायुदाब या अधिक वायुदाब। उच्च या अधिक वायुदाब यानी बाहर से हवाएं या पवन केंद्र की ओर चलती हैं। चक्रवात में हवाएं कैसे चलती है, बाहर से केंद्र की ओर। उच्च दाब बन रहा है तो हवाएं कैसे चलेगी, केंद्र, दबाव कहां पड़ेगा, केंद्र की ओर। चक्रवात में उच्च दाब कहां बनेगा, केंद्र के बाहर। कम वायुदाब कहां बनेगा, केंद्र में। हवाएं कैसे चलेगी, बाहर से अंदर की ओर, यानी बाहर से अंदर की ओर आती है। तो केंद्र में न्यून दाब तथा केंद्र के बाहर उच्च दाब होता है। चक्रवात में केंद्र के बाहर उच्च दाब होता है और केंद्र में कम वायुदाब होता है। उत्तरी गोलार्ध, अब गोलार्ध होते हैं अपने पास दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में वायु उच्च दाब पे चलता है, वायु। जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें तो हवाएं चलेगी वायु, ऐसे वायु चलेगी। वायु को क्या कहते हैं, वामाव्रत भी बोलते हैं, वायु को क्या बोलते हैं, वामाव्रत भी बोलते हैं। तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाएं ओर चलती है, ये दाएं ओर। उत्तरी ध्रुव में तो हवाएं कैसे चलेगी, वायु। उत्तरी ध्रुव में कैसे चलेगी, बाएं ओर, और दक्षिण ध्रुव में कैसे चलेगी, दाएं ओर चलती है। गर्जन के साथ वर्षा होती है, इसमें बादल गरजते हैं और गर्जन के साथ क्या होती है, वर्षा होती है, तेज हवाएं चलती हैं। हवाओं के साथ गरजना, बारिश होना, ये चक्रवात को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना गया है। जो चक्रवात है उसके क्षेत्र वाइज अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। जैसे चक्रवात बोलते हैं हिंद महासागर में, जो अपने भारत में है,
हम क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं। चीन में इसको क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। चक्रवात को चीन में किस नाम से जानते हैं, टाइफून के नाम से जानते हैं। हरिकेली के नाम से जानते हैं इसको अटलांटिक महासागर में। हरिकेन के नाम से इसको कहाँ जानते हैं, अटलांटिक महासागर में। विली विलेज के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया में। अब ये आपको याद रखना है, जो चक्रवात के नाम है जो आपको याद रखने हैं। चक्रवात को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हिंद महासागर में तो चक्रवात, टाइफून चीन में बोला जाता है, हरिकेन अटलांटिक में बोला जाता है और विली विलेज ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। ये इसके चक्रवात के नाम है। देखो चक्रवात में आपको क्या याद रखना है, चक्रवात में निम्न दाब केंद्र में बनता है। निम्न दाब कहाँ बनता है, केंद्र में बनता है। उच्च दाब कहाँ बनता है, केंद्र के बाहर बनता है। अब केंद्र यानी हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। हवाएं जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो बाहर से केंद्र की ओर चलेगी हवाएं। कैसे चलेगी, बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। उत्तरी ध्रुव में हवाएं किस दिशा की ओर चलेगी, बाएं ओर। उत्तरी ध्रुव में चक्रवात हवाएं कैसे चलेगी, बाएं ओर, और दक्षिण ध्रुव में चलेगी दाएं ओर। ये आपके चक्रवात का केंद्र है। केंद्र में न्यून वायुदाब या निम्न दाब या कम वायुदाब बनता है। केंद्र के जो बाहर वाले हिस्से में उसमें उच्च दाब बनता है, अधिक दाब बनता है। अब वायु का सिद्धांत है कि वायु या हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की बात है, तो उत्तरी ध्रुव में हवाएं बाएं ओर चलती हैं। उत्तरी ध्रुव में हवाएं क्या चलती हैं, बाएं ओर चलती हैं। दक्षिण ध्रुव में हवाएं दाएं ओर चलती हैं। ऐसे चक्कर लगाती, नीचे से ऊपर जाती, इधर ऊपर से नीचे आती है। तो हवाओं का क्या बन गया, एक इधर से इधर जा रही है, फिर इधर से इधर आ रही है। तो पोल यानी बाहरी हिस्से में उच्च दाब और केंद्र में क्या हो गया, निम्न दाब हो गया। अब दूसरा आता है प्रति चक्रवात। क्या आता है, प्रति चक्रवात। अब केंद्र आपको ये क्या करना है, या तो केंद्र याद कर लो या प्रति चक्रवात कर लो। अब केंद्र का उल्टा हो जाता है प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात में चक्रवात को अलग अलग नाम से जाना गया था। हिंद महासागर में चक्रवात, चीन में टाइफून, हरिकेन अटलांटिक, विली विलेज ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, नाम है इसके प्रति चक्रवात। अब इसका उल्टा हो गया, केंद्र में क्या बन गया, उच्च दाब। चक्रवात में आपने उच्च दाब बाहर बढ़ाया, अब इसमें क्या हो गया, प्रति चक्रवात में ये केंद्र था आपका, केंद्र में क्या बन गया, यहाँ उच्च दाब बन गया, उच्च दाब। अब बाहर वाला जो हिस्सा था इसमें क्या बन गया, न्यून दाब। न्यून यानी कम दाब। वायु का बाहर हिस्से में कम दाब हो गया और केंद्र में उच्च दाब हो गया। तो हवाएं कहाँ चलेगी, केंद्र से बाहर की ओर। हवाएं कैसे चलेगी, केंद्र से बाहर की ओर, यानी अंदर से बाहर की ओर धक्का लगाती है। उत्तरी गोलार्ध, अब देखो इसमें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त, ये उत्तरी गोलार्ध है आपकी। अब उच्च दाब कहाँ बन रहा है, केंद्र में। तो हवाएं कैसे चलेगी, उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर चलेगी, ऐसे आगे बढ़ेगी। केंद्र से उत्तरी ध्रुव की ओर, यानी दक्षिण से, ये बीच में दक्षिण दिशा मान लेते हैं, दक्षिण से ध्रुव की ओर
गोलार्ध में वामाव्रत चलती, वामाव्रत यानी बाएं ओर, इधर यूं चलेगी, बाएं ओर चलेगी, ऐसे चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, किया हुआ ये तो अंदर ही अंदर क्या हो गया, अधिक दबाव हो गया केंद्र में। अब प्रति चक्रवात में देखो तेज हवाएं चलती है गोल गोल, प्रति चक्रवात में हवाएं कैसे चलती है, गोल आकार बना के दबाव में चढ़ती है, ऐसी स्थिति में चलती है, ये गोल स्थितियां बनाने की। इससे देखो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये राज्य तटवर्ती राज्य हैं, इनमें अधिक नुकसान होता है, जनधन मानहानि का अधिक नुकसान होता है। तो ये है आपके पौने। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे पौनों के प्रकार। पौने अनेक प्रकार की होती है, अलग अलग नामों से जानी जाती है, अलग अलग स्थानों पर उत्पन्न होती है, उसी के आधार पर उनको जाना जाता है, जैसे हमने दिशाओं के आधार पर जाना।